दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एमपी पटवारी के लिए आवेदन 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं अपना, और यहां पर आपको फोटो सिग्नेचर जो इसमें मार्कशीट वगैरह अपलोड की जाती है इसके रजिस्ट्रेशन में, उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस टेम्पलेट को फिल करना है, कहां से ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, कहां से आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। इसके बाद इस टेम्पलेट को आपको कैसे फिल करना है, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करेंगे, कैसे इसको अपलोड करेंगे पीईवी की रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में, और इसके बाद मार्कशीट और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह लग रहा है सब अपलोड हो रहे हैं तो उसका साइज वगैरह कैसे आपको सेट करना है, फिर उसको कैसे अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको और पूरी प्रोसेस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक जानकारी, अगर आप भी अपने फॉर्म को खुद ही फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर जो इसकी पेमेंट कटती है वो किसी भी आप कियोस्क पर जाकर कटवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कियोस्क पर इसकी पेमेंट वगैरह कटवाने जाते हैं तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह वो कियोस्क वाला लेता है इसकी पेमेंट वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर आप घर से ही इसकी पेमेंट कटवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है जिसपे आप मुझे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते मुझसे, सिर्फ मुझे डिटेल्स अपनी व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उस पर मुझे सिर्फ वही लोग व्हाट्सएप करेंगे अपनी डिटेल्स जिनको अपनी पेमेंट कटवानी, जिन्होंने अपने आवेदन को पूरा फिल कर लिया है कंप्लीटली, उनका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जनरेट हो गया है, और इसके बाद वो मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड जो भी उसने प्रोफाइल का पासवर्ड वगैरह जनरेट किया उसको व्हाट्सएप कर सकता है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद ही आपको व्हाट्सएप करना है, इससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आएगी जिसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह मेरे पास आएगा मैं डायरेक्ट उसकी पेमेंट वगैरह कटवाकर उसको पीडीएफ बनाकर उसको सेंड कर दूंगा, और उसको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। जितना यहाँ पर फीस कट रही होगी, जैसे 560 रुपए जनरल वालों की फीस कट रही है, और ओबीसी एससी एसटी वगैरह कैटेगरी में यहाँ पर 310 रुपए फीस कट रही है। टोटल 250 रुपए तो यहाँ पर मतलब टोटल कट रहा है, उसके बाद इस पे 60 रुपए जो कियोस्क शुल्क वगैरह रहता है वो कट रहा है, तो टोटल यहाँ पर 310 हो जाते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 560 रुपए हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मुझे ये सभी डिटेल्स वगैरह भेजनी है, इसके बाद मैं उनको यूपीआई आईडी दे दूंगा, उस पर वो मुझे पेमेंट कर दें, इसके बाद उनकी फीस वगैरह मैं कटवाकर पीडीएफ उनको व्हाट्सएप कर दूंगा उसी नंबर पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर बैठे बैठे अपनी पेमेंट कटवा सकते हैं अगर आप एमपी ऑनलाइन का कोई भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। अब दोस्तों आप वापस से आ जाते हैं, यहाँ पर मैं इसमें बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये मैंने पीवी की टेम्पलेट वगैरह ओपन कर ली, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, जिसको आप किसी भी कियोस्क पर या फिर किसी भी ऑनलाइन वाली शॉप पर जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं A4 साइज पेपर पर। अब यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी नई लेटेस्ट फोटो चिपकानी है जिसमें नाम डेट डालना कंपलसरी है। डेट उसमें 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिस डेट में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज डेट है 5 जनवरी 2023, तो 5 जनवरी से 3 महीने से ज्यादा पुरानी यहाँ पर डेट वगैरह नहीं होनी चाहिए। और बैकग्राउंड कोशिश करिएगा दोस्तों व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, वैसे किसी भी कलर का बैकग्राउंड हो, इसमें फोटो रिजेक्ट तो नहीं होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप अगर लेडीज कैटेगरी में आते हैं, लेडीज हैं, तो आपको कोई भी पल्लू वगैरह सिर पर नहीं डालना है, और जेंट्स हैं तो कोई भी टोपी वगैरह आपको नहीं लगाना है, क्योंकि कैप या फिर कोई भी टोपा वगैरह आप लगाते हैं सर पे तो उस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। वैसे अगर आप मुझे डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उन लोगों को वैसे भी पेमेंट नहीं काटूंगा जिसमें मुझे फोटो वगैरह में कोई प्रॉब्लम लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी, जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर एक प्रिंट आउट डली हुई है, यहाँ पर मैंने पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, आप किसी भी बैकग्राउंड की यहाँ पर लगा सकते हैं। नाम डेट डाला हुआ है, यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो भी यहाँ पर आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म भरता है वो आधार कार्ड से ही भरता है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड करेक्शन करवा लेना है। अभी तो यहाँ पर टाइम है, तो 6-7 दिन के अंदर अंदर आपका आधार कार्ड यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा, तो आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेना है। उसके जब करेक्शन हो जाए उसके बाद आपको इसका फॉर्म फिल करना है। फोटो पर नाम वही डलवाना है जो आपके आधार कार्ड में डला हुआ है, और डेट यहाँ पर आपको आज की डलवानी जिस डेट में आपने फोटो खिंचवाई है। इसके बाद आपको बॉक्स के बीचों बीच में यहाँ पर साइन करने हैं, ब्लैक पेन से आप साइन करें, आप चाहें तो ब्लू पेन से भी साइन कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन से क्या रहता है साइन थोड़े डार्क हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको साइन यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी वाला यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग में आपको बॉक्स में लिखना पड़ेगा अपनी राइटिंग में, और अगर आप चाहें तो इंग्लिश वाला लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला पूरा यहाँ बॉक्स में कॉपी कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख के रखे हैं, ये कलर प्रिंट आउट है, मैंने कलर निकाल ली थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट है, तो दोनों में से कोई भी प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, चाहे तो कलर निकलवा लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी साइन वगैरह कर दिए हैं, चाहे आप हिंदी में साइन करें चाहे इंग्लिश में साइन करें। कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर साइन नहीं करने हैं, कई लोग यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नाम लिख देते हैं तो इस वजह से उसका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो फोटो आपको लगा देनी है हिंदी इंग्लिश में, चाहे आप किसी में भी साइन कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में बस आपको साइन नहीं करने हैं। और नाम डेट फोटो पर डालना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट भी हो सकती है। डेट 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एक बार फिर से मैंने बता दिया। और डिक्लेरेशन आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, और चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है। प्रिंट आउट आपको इसकी पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैंने इसकी पीडीएफ वगैरह डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, जिसको आपको डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जब सब डिटेल्स आप फिल कर लेंगे पहले स्टेप पर, इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद पंजीकरण संशोधित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दोस्तों पहला वाला बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपको वही डिक्लेरेशन अपलोड करना है जो भी आपने यहाँ पर फिल किया था। इसको आपको स्कैन कर लेना है। चाहे तो आप इसकी क्लियर सी फोटो खींच सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी शॉप पर जाकर, ऑनलाइन वाली शॉप पर जाकर इसको स्कैन करवाकर रख सकते हैं। आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको एक बार में ये अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में, जिसको आप मेरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने formjungle.com को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर डले हुए हैं इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रायोट नाम का ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज का साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं बड़े आराम से। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर फास्टस्टोन इमेज व्यूअर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत पीवी की किसी फॉर्म में नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ दोस्तों आपके सिस्टम में अगर एडोब फोटोशॉप 7.0 नहीं है तो इसको जरूर आपको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। इसी में आपको इसका पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, साथ में पूरी अटैचमेंट फाइल है, पूरी जिप फाइल है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इसी में आपका पासवर्ड डला हुआ मिल जाएगा आपको, अगर उसमें पासवर्ड वगैरह मांगे तो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइल को चूज करना है। जैसे कि दोस्तों ये एक फाइल है जिसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो लगी हुई है, सिग्नेचर लगे हुए हैं, ये राइटिंग वगैरह लिखी हुई है। इसको मैंने स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो हमें साइज दिखा रहा है 480 KB का दिखा रहा है, लेकिन जो हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है उसका मैक्सिमम साइज 220 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें फाइल को सेलेक्ट करना है। इसका साइज वगैरह सेट करने के लिए आपको रायोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। अब फाइल को उठाकर इसमें रख लेंगे। आप यहाँ पर नो कर लेंगे, यस नो पूछे अगर तो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपको कम कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे साइज आपका कम होता रहेगा धीरे धीरे। हाँ, एक बात का दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है, जो भी फाइल को आप यहाँ पर स्कैनिंग करवाते हैं किसी भी कियोस्क या फिर कहीं भी ऑनलाइन वाली शॉप पर जाकर, तो आपको इस फाइल को 100 पिक्सल्स पर स्कैन करवाना है। यहाँ पर 100, 200, 300 का ऑप्शन आता है, तो उसको बोल देना भैया 100 पिक्सल्स पर स्कैन करके आपको मेल करे। व्हाट्सएप ना करे, क्योंकि व्हाट्सएप से क्या रहता है फाइल का साइज कम ज्यादा हो जाता है। आप उसको मेल करवा लीजिए अपनी मेल आईडी पर, उसके बाद आप अपने सिस्टम में आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आपको रायोट सॉफ्टवेयर इसका साइज कम कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के आसपास मैंने इसका साइज कर लिया है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं जहां पर भी इस फाइल को स्कैन करवाया उसने ज्यादा पिक्सल्स की स्कैन कर दी है, तो आपको जो मैंने फोटोशॉप अभी बताया था 7.0 इसको ओपन कर लेना है। जब आपका फोटोशॉप ओपन हो जाए दोस्तों, तो आपको एक मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके से पेज मिल जाएगा, ये वाला, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था। इस पेज को उठाकर आपको डाउनलोड करके इस वाले ऑप्शन पर रख लेना है यहाँ पर फोटोशॉप में। इसके बाद आपने जो भी पेज स्कैन किया था उसमें से फोटो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये वाली फोटो मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। ये मेरे पास एक और फाइल डली हुई है, इस वाली फोटो को मुझे अपलोड करना है फॉर्म में। तो ये वाली फोटो मुझे यहाँ पर स्कैन कर लेनी है उठाकर इस तरीके से, और उसी तरीके से इसको उठाकर आपको यहाँ पर रख लेना है इस वाली फाइल के ऊपर। साइज कम ज्यादा हो तो आपको अपने तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बॉक्स नहीं आ रहा है, तो बॉक्स लगाने के लिए आपको इस पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको बढ़ा लेना है थोड़ा सा और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके फोटो आ चुकी है। साइन भी नहीं आ रहे, तो साइन भी आप इस तरीके से यहाँ पर इसने जैसे बॉक्स के बाहर कर दिए, तो हमें ये वाले साइन नहीं लेने, ये साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको बॉक्स के अंदर जो साइन हो उसको स्कैन उठाकर इसी तरीके से रख लेना है। यहाँ पर साइज कम ज्यादा कर लेना है। उसी तरीके से राइटिंग यहाँ पर पूरी उठाकर, जैसे मान लीजिए अब इसने बॉक्स के थोड़ी सी बाहर लिख दी है, तो आप यहाँ पर चाहें तो इधर से उठा सकते हैं राइटिंग को। जैसे ही हम उठा लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे जैसे ही आपको नजर आ रहा है, और इसको पूरा का स्कैन कर लेंगे अपन। तो मान लीजिए इस फाइल को हमें यहाँ पर अपलोड करना है, तो सबसे पहले इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। Ctrl+Shift+E दबाना है आपको यहाँ पर। तो ये सभी इस फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है सभी यहाँ पर लेयर्स हैं, कोई भी लेयर पर क्लिक करके Ctrl+E दबा देना है। अगर नहीं हो तो ऊपर वाली क्लिक करके Ctrl+E दबाते रहें जब तक सभी लेयर्स यहाँ पर कंबाइन ना हो जाए। इसके बाद फाइल को आपको सेव कर देना है, सेव एज पर आकर, और इस फाइल को हम यहाँ पर 5 नंबर क्वालिटी पर सेव कर लेंगे और इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वापस से आ जाते हैं अपलोड वाले ऑप्शन पर।
यहाँ पर फाइल को हमें सेलेक्ट करना है इस वाली, और यहाँ पर देख रहे हैं आप साइज ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इसको साइज थोड़ा कम कर लेंगे वापस से। राइट सॉफ्टवेयर से आप उसी तरीके से कर सकते हैं कम। सेव कर लेते हैं फाइल को और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर फिर भी ये वाला एरर आए तो आपको एक बार ये करना है दोस्तों, कोई भी एक दूसरी फाइल को सेलेक्ट करना है और दोबारा से इस फाइल को हटाकर यहाँ पर फिर से पुरानी वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेना। ऑटोमेटिकली फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड होने लगेगी। कभी कभार यहाँ पर अपलोड होते टाइम जैसे ज़्यादा टाइम हो गया आपको फोटो वगैरह अपलोड करने में, तो यहाँ पर टाइम आउट हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीजन एक्सपायर लिखकर आने लगा है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इस वाले स्टेप पर आने के लिए आईडी पासवर्ड दोबारा से डालकर वही ओटीपी वाली प्रोसेस होगी, उसको दोबारा से करके दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा और वही फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपकी सभी फाइलें यहाँ पर सही आ जाएंगी। और अपलोड फोटो एंड हैंड रिटन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मैं घोषणा करता हूँ ये वाला ऑप्शन मतलब पूरी राइटिंग सही नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत अगर कट रहा हो तो जैसे मंत्राएं वगैरह कट रही है तो यहाँ पर चल जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही कट रहा है, तो ऐसी चीज यहाँ पर नहीं चलती। तो इसके लिए दोस्तों अगर कई बार यहाँ पर क्या होता है फोटो भी कटने लगती है, कई बार यहाँ पर सिग्नेचर भी कटने लगते हैं, कई बार यहाँ पर राइटिंग वगैरह भी कटने लगती है, तो आपको वापस से फोटोशॉप पर आना है। आपको देख लेना कोई जैसे मान लीजिए फोटो थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है, जैसे मान लीजिए फोटो थोड़ी ऊपर जा रही है तो आपको क्या करना है, आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा उठाकर नीचे की तरफ कर लेना है आपको इस तरीके से, तो फोटो आपकी नीचे आ जाएगी। इसके बाद इसको सेव करके दोबारा से आपको अपलोड कर देना है। अगर आपके साइन थोड़े ऊपर नीचे आए तो साइन को आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन को इसी तरीके से सेलेक्ट करना है, ऊपर नीचे कर लेना है। और मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो पूरे आ गए लेकिन ऊपर से कट रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे अपन और उसको सेव कर देंगे। अब इस फाइल को अपन वापस से सेव कर लेते हैं और इसको अपलोड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, देखते हैं अपलोड हो जाती है या फिर नहीं होती सही से। साइज हमारा वापस से बढ़ गया, राइट सॉफ्टवेयर से इसको फिर कम कर लेंगे। 200 KB के आसपास हमने कर लिया है, वापस से इसको सेव कर लेते हैं और इसको अपलोड करते हैं। कई बार जब दोस्तों आप सेव एज करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है तो आप एक काम करें, अगर बार बार आपको राइट सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर 3 या 4 कर लें। जैसे मैंने इसको क्वालिटी को 3 कर लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली साइज यहाँ पर कम होकर आ जाएगा। जैसे मैं दोबारा से फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यू इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी फाइल का साइज कम हो गया। बार बार मुझे राइट सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ रहा है। फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है, साइन हमारे अपलोड हो चुके हैं, राइटिंग हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है और अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड रिटन डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। सीजन एक्सपायर हो चुका है इसलिए ये डिटेल्स यहाँ पर मेरी अपलोड नहीं हो पाएंगी, दोबारा से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। आपकी यहाँ पर सभी चीजें अपलोड होकर आ जाएंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र वगैरह है तो यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मैंने यहाँ पर कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर रखी थी तो इसलिए मुझे ये वाला ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोनों चीज़ों का साइज आपको सेम तरीके से बनाना है। मैं आपको मार्कशीट का साइज बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ। उसी तरीके से आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नजर आए उस चीज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए दोस्तों ये मेरे पास एक मार्कशीट है जिसको मुझे वहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपको राइट सॉफ्टवेयर को वापस से ओपन कर लेना है, मार्कशीट को उठाकर इसमें रख लेंगे। आपको इस साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टिक हटा देना है, इस पर टिक लगाओ तो यहाँ पर डाल देना है 750, यहाँ पर भी 750। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइज देखना है, साइज आपका 50 KB ज्यादा होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 88 KB के आसपास कर लिया है। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं अपन। तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है, ये रही मेरी फाइल। इसको हमें अपलोड कर देना है। दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपलोड कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट एक बार में ही अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन या फिर मार्कशीट या फिर जाति प्रमाण पत्र अगर अपलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई करने की। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, अगर आप इसका फॉर्म खुद ही फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फीस वगैरह कटवाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल रखा है, यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा होगा। उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा क्योंकि मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वो नंबर मैंने सिर्फ इसीलिए रख रखा है कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू उस नंबर पर तो मतलब उसकी फीस वगैरह कटवा सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।